अंतिम दिनों में हिंदी की तैयारी इस प्रकार से करेंगे तो आप भी 2025 के टॉपर कहलाएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 24 फरवरी को लगा हुआ है। जितने भी कक्षा 12 के बच्चे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से इस वीडियो में हम लोग क्या है, ऐसे लिखना गद्यांश के प्रश्न। अगर आपको गद्यांश के प्रश्न नहीं लिखना आता है तो आप बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से मात्र ये ट्रिक लगा देना और अपने गद्यांश के और पद्यांश के जो नंबर होते हैं वो 10 में 10 नंबर बिल्कुल आप पेपर में लेके ही आओगे। चाहे आप पढ़े हो चाहे बिल्कुल मत पढ़े हो, कमजोर छात्र भी अब होंगे पास। जी हाँ, बिल्कुल कमजोर छात्र भी होंगे पास, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ढांसू ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आपको बिना ही याद किए हुए अपने पूरे गद्यांश को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें पूरा 10 में 10 नंबर बना सकते हैं। बस वीडियो के पूरा पूरा अंत तक देखना और शुरुआत से लेके अंत तक देखना। जैसा जैसा मैं बताता जाऊं वैसा वैसा मेरे साथ साथ आपको करते हुए जाना है, ठीक है। आपको भी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, बिल्कुल 100% है। 90 मार्क्स लाने से 99 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पक्का आपका 24 फरवरी को आएगा, ठीक है। इस प्रकार अब देखो इसमें हम क्या है, गद्यांश को सॉल्व करने वाले क्या है, गद्यांश सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो ये क्या है, आपका पेपर है, ठीक है, पेपर है। जो गद्यांश आता है वो आपका तीसरे नंबर पे आता है और इसका जो नंबर होता है वो 10 नंबर का आपका यहाँ पर होता है। इसके नीचे देखो हर एक जो प्रश्न होता है वो आपका 2 नंबर का होता है, यानी 5 दिया जाएगा, 1 2 3 4 5। हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। या फिर आपका अथवा लगा होगा, अथवा करके आप ये वाला भी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, ये वाला कर सकते हैं। अब इन दो में से आप कोई सा भी एक कर देंगे तो आपको पूरे पूरे यहाँ पर 10 नंबर मिल जाते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जिन बच्चों को याद है और सॉल्व करना याद तो है पर उनको कॉपी में बोर्ड परीक्षा में लिखना नहीं आता है, उनको सबसे पहले हम बताएंगे। और उसके बाद फिर हम ये बताएंगे कि बिना पढ़े बिना याद किए ट्रिक से आपको कैसे करना है, ये वीडियो के हम अंत में बताएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखे रहना है और दोनों चीजें जो ध्यान से समझना है। जो बच्चे याद है जिन्हें और वो कॉपी में किस तरीके से लिखें पहले हम उनको बताएंगे, और जिन बच्चों को याद भी नहीं है और कॉपी में लिखना भी नहीं आता है तो वो हम उनको लिखना तो अभी देखते चले और लास्ट में हम बता देंगे ट्रिक से आपको कैसे गद्यांश वाले भाग को लिखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक ये बोर्ड की कॉपी है। इस बोर्ड की कॉपी में आपको लिखने के लिए आपको पटरी की जरूरत पड़ेगी, काले पेन की जरूरत पड़ेगी, नीले पेन की जरूरत पड़ेगी और एक काले स्केच की पेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके स्केच की मदद से आपको एक पटरी के साइज की यहाँ से लाइन आपको खींच जाना है, ठीक है। लाइन आप खींच जाएंगे और याद रखेंगे आप इस तरफ लाइन नहीं खींचेंगे, नहीं तो आपकी कॉपी जो होती है वो छोटी हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर स्केच से आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या 3, क्योंकि यहाँ पर 3 है, ठीक है। क्या ये 3 है, ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या यहाँ पर 3। इस तरीके से आप डाल देंगे। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, अब यहाँ पर संकेत, संकेत क्या है, संकेत यहाँ से को जो सभी सॉल्व कर रहे हो आप यहाँ संकेत डालेंगे। क्या है, निंदा का उद्गम डैश डैश को मारता है, ठीक है, डैश डैश को मारता है। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पर आपको लिखना है, तो संदर्भ आपने डाला, संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ पुस्तक गद्य के पाठ निदारस से उद्धृत है, इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यानी पहला प्रश्न जो होता है वो आपका लेखक का और पाठ का नाम इसमें लिखने को आता है, आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन होता है, चाहे कोई सा भी आपका गद्यांश पूछा जाए। अब देखो दूसरा वाला क्या पूछा था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो यहाँ पर रेखा वाला भाग है इसकी आपकी व्याख्या करना है। ये सिर्फ मैं सैंपल पेपर लिया हूँ, ठीक है, इसका ये गद्यांश मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, दूसरा मैंने सॉल्व किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार एक लंबी लकीर को छोटी करने के लिए उसके कुछ भाग को मिटाकर छोटी लकीर को बड़ा किया जाता है, उसी प्रकार जैसे जैसे मनुष्य के कर्म चीर्ण होते जाते हैं वैसे वैसे निंदा बढ़ने लगती है। ये 2 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए, यानी आपके 4 नंबर यहाँ पर हो गए। अब देखो प्रश्न संख्या आपकी 3 आती है, वो क्या पूछा जाता है, यहाँ पर इस तरीके से पूछेगा। मान लो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया, आप डालेंगे लेखक के अनुसार कठिन कर्म ईर्ष्या देश और निंदा को मानने के लिए आवश्यक है, ठीक है, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 डालना है। यहाँ पर निकृष्ट का अर्थ, निकृष्ट देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 ही डाला है, ठीक है, 4 यहाँ पर पढ़ा। इसका निकृष्ट का अर्थ नीच, उद्गम और उद्गम का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। इस प्रकार से आप 4 प्रश्न कर देंगे, आपके 8 नंबर हो गए। अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या है।
अभी प्रश्न संकर आपका लास्ट है, पांचवा, यानी कि हरिशंकर परसाई के निबंध निंदा रस के आलोचना शैली का प्रयोग किया जाता है। अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको भी एग्जाम में पूरे 5-5 नंबर, यहाँ पर पूरे 5 प्रश्न के आपको पूरे 10 में 10 नंबर कोई देने से नहीं रोक सकता, आप दे के ही मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। देखो आपको ट्रिक के कैसे करना है। ट्रिक से मान लो आपको ये है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका कॉपी है, और कॉपी के बाद ये मान लो आपको, ये तो आपको याद करके जाना है। ये भी रेखांकन की व्याख्या आपको नहीं आ रहा है तो आप यही यही लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसको लेखक के अनुसार कठिन प्रश्न क्या है, आपको इसी से ढूंढ के कुछ भी आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप सही सही लिखें, बस आप कटिंग नहीं करिएगा, बाकी आपको पूरा मिल जाएगा बिना पढ़े हुए। ऐसे कर सकते हैं आप। चौथे प्रश्न का है, चौथे प्रश्न का मान लो लिखना है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद वहीं से ही इससे ढूंढ के आप उसको लिख देंगे। उसके बाद देखो पांचवा के आपका लिखना है, मान लो पांचवा आपसे पूछा गया, इसका भी आपको ढूंढ के इसी से कहीं ना इसी से किसी न किसी पैराग्राफ से आपको ढूंढ के लिख देना है। अगर लिख देंगे इसी तरीके से तो आपका ट्रिक से ही आपको पूरा यहाँ पर जो नंबर है, ट्रिक से जो आपका नंबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 नंबर है, वो आपको मिल जाएगा। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।